ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आने वाली किस्त सनसनी खेज मोड़ लेने वाली है, क्योंकि राहम अब शेरोज की जिंदगी का चिराग गल करने का पक्का इरादा कर चुका है। उसे आखिरकार शेरोज की असल फितरत का बखूबी अंदाजा हो गया है और अब वो किसी भी सूरत उसे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले लम्हात में कहानी एक गैर मुतवक्का रख अख्तियार करने वाली है। दूसरी जानिब शेरोज अपने वालिद से बरमला मतालबा कर चुका है कि उसे उसके हिस्से की मुल्कियत दी जाए, मगर यहाँ शेरोज को खुद अपने वालिद की जानिब से नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ रहा है, जो ये देख चुका है कि उसके दोनों बेटों के दरमियान तलखी की दीवार खड़ी हो चुकी है। एक दानिशमंदाना फैसला यही होता कि वो शेरोज को अलग कर देता, मगर ऐसा ना हुआ, जिसके बायस मामलात मज़ीद इल्झ चुके हैं। अली नवाज़ की तमाम तर मोहब्बत और तौजा अब मुकम्मल तौर पर राहम के लिए मखसूस हो चुकी है, और यही वो निकता है जिसने शेरोज़ को इससे बेहद दौर कर दिया है। आने वाले मनाजिर में अली नवाज़ शेरोज़ को वाज़ेह अल्फाज में बता देगा कि उसे किसी किस्म का अलहदा हिस्सा नहीं दिया जाएगा। शेरोज़ को अपने भाई के साथ रहना होगा, काम सीखना होगा और ख़ानदान के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। बसूरत दीगर, अगर वो जाना चाहे तो उसे मुकम्मल अख्तियार है, लेकिन कोई जायदाद या कारोबारी हिस्सा उसके हवाले नहीं किया जाएगा। तमाम प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल भी राहम के स्पर्द कर दिया जाएगा, जिससे शेरोज़ की बेबसी और गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ अब राहम को आफिया और शेरोज़ के दोस्तों के मुताल्लिक सब कुछ मालूम हो चुका है। उसने पहले ही शम्सी का मामला ठिकाने लगा दिया है और अब उसकी अगली चाल शेरोज़ के खिलाफ होगी। दूसरी तरफ जब शेरोज़ को अपने वालिद के अल्फाज सुनने को मिलेंगे तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। वो फौरन अपने दोस्तों को पैगाम भेजेगा कि वो इसी जगह पर मिलें जहां उन्होंने इस बदकिस्मत लड़की को छोड़ा था। जैसे ही उसके दोस्त वहां पहुंचेंगे, शेरोज़ का इश्तियाल अपने उरूज पर होगा। वो गुस्से में बुफरते हुए कहेगा, मुझे तो उसी दिन उस लड़की का किस्सा तमाम कर देना चाहिए था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। हमने उसे यही छोड़ा था ना? तो आज इसी जगह पर उस कहानी को ख़त्म करते हैं। अब मज़ीद सब्र नहीं, ये सब आज ही ख़त्म होगा। तुम दोनों यहाँ रखो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। अब मैं मज़ीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही राहम को। उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही शेरोज़ अपनी गाड़ी में बैठकर तेज़ी से घर की तरफ रवाना हो जाएगा। घर पहुंचते ही उसकी माँ, जो पहले ही उसकी बिगड़ती हुई हालत को महसूस कर रही थी, उसे शदीद गुस्से में देखकर घबरा जाएगी। वो जल्दी से उसके करीब आकर पूछेगी, शेरोज़, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? शेरोज़ बगैर किसी हचकचाहट के जवाब देगा, मैंने बाबा से अपना हक मांगा था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस लड़की ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरी सच्चाई बाबा के सामने खोल देगी। और राहिम, वो मेरे दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरे जराइम का पर्दाफाश करके मुझे पुलिस के हवाले कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इन तीनों ने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी है और आज मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शेरोज़ की माँ के चेहरे पर शदीद करब और बेबसी के आसार अभर आएंगे। वो अपनी लरजती हुई आवाज़ में कहेगी, शेरोज़, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, न ऐमन, न राहम और न ही तुम्हारे बाबा। तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को इस अंधेरी दलदल में धकेला है। मगर शेरोज़, जो पहले ही इंतकाम की आग में जल रहा था, तंजिया मुस्कुराकर जवाब देगा, मामा, अगर आपने अभी दुश्मनी देखी नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दुश्मनी कैसे की जाती है। अब मैं इस लड़की के साथ ऐसा सलूक करूँगा जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। शेरोज़ इंतकाम और गुस्से की आग में जलता हुआ सीधा ऐमन के कमरे में दाखिल होगा। दरवाज़ा धड़ाम से खोलकर अंदर आते ही वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहेगा, चलो मेरे साथ, आज तुम्हें कुछ खास दिखाने ले जा रहा हूँ। ऐमन, जो पहले ही शेरोज़ के रवैये से बदअज़न थी, गुस्से से जवाब देगी, फ़ौरन मेरे कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाली नहीं। मगर शेरोज़ पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। वो गुस्से से आगे बढ़ेगा और ज़बरदस्ती ऐमन का बाजू पकड़ लेगा। इसकी गिरफ्त मजबूत होती जाएगी जब वो धमकी भरे लहजे में कहेगा, तुम समझती हो कि तुम मुझे धमका सकती हो? शेरोज़ अली नवाज़ को, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐमन, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ऐमन के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगेंगे, मगर ऐन उसी लम्हे राहम घर में दाखिल होगा। जैसे ही वो ऐमन को शेरोज की गिरफ्त में देखेगा, उसका खून खोल उठेगा। वो तेजी से आगे बढ़ेगा और एक झटके से शेरोज को ऐमन से दूर हटाएगा। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नमाया होंगे जब वो बुलंद आवाज में कहेगा, ये यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? ऐमन, जो पहले ही खौफजदा थी, राहम की ये बात सुनकर शशद्र रह जाएगी। वो बेयकीनी से राहम की तरफ देखते हुए कहेगी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ये खुद ही जबरदस्ती यहाँ आया है, मैंने उसे नहीं बुलाया। आपको क्या हो गया है राहम? लेकिन राहम के सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। उसका गुस्सा अब किसी तूफान की मानंद शिद्दत अख्तियार कर चुका था। वो गुस्से से चीखते हुए अपना हाथ उठाएगा और सख्त लहजे में कहेगा, चुप रहो ऐमन, होश में तो मैं अब आया हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका है। तुम दोनों कब से एक हो? तुमने शेरोज के साथ मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ताकि मुझे जेल भेजवा सको, ताकि तुम दोनों आज़ाद होकर शादी कर सको। ये सब एक साजिश थी, है ना? तुम चाहते हो कि मेरी सारी जायदाद तुम दोनों के कब्जे में आ जाए। जहां पर राहम ऐमन से निपटने के बाद सीधा शेरोज की तरफ आएगा और शेरोज के एक जोरदार थप्पड़ मारेगा, जिसके बाद शेरोज भी उठ खड़ा होगा और अपने भाई को भी एक जोरदार मक्खा मारने के लिए खड़ा होगा। लेकिन राहम इसी वक्त शेरोज को धक्का देगा और अपनी बंदूक निकाल लेगा, जिसके बाद राहम बंदूक शेरोज पर तान लेगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब राहम शेरोज को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मुझे ये भी लग रहा है कि वो ऐमन के साथ ये सब कुछ मजाक कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ शेरोज को ये दिखाना चाहता है कि उसे अब ऐमन पर यकीन नहीं रहा, और उसे ये लगने लगा है कि ऐमन और शेरोज दोनों मिले हुए हैं, ताकि शेरोज ऐमन को अब कोई भी नुकसान न पहुंचा सके, और वो जल्द से जल्द शेरोज की और अपनी माँ आफिया की सच्चाई बाबा और पूरी दुनिया के सामने ला सके। जहां अब ये भी हो सकता है कि शेरोज को यहाँ पर राहम गोली मार दे, और जिसके बाद शेरोज की मौत भी हो सकती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।